अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद मैंने दो आयात करीमा के कुछ हिस्से की तिलावत का शरफ हासिल किया और एक हदीस मुबारका पढ़ी। उसके मुताल्लिक कुछ मारूज़ात से पेशतर हम और आप मिलकर निहायती अक़ीदत व मोहब्बत और इत्मीनान व खुलूस के साथ हुज़ूर आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। बाआवाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप पूरा इत्मीनान रखें, 15-17 मिनट ही बस, इससे ज्यादा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस कायनात में जितने भी रिश्ते हैं, चाहे वो रिश्ता मुकर्रम माँ बाप का हो या पाकीज़ा रिश्ता भाई और बहन का हो या भाई भाई का हो, चचा मामू का हो, गर्ज के जितने भी रिश्ते हैं इनकी पैदाइश इसी दुनिया में हुई है। जितने भी जो रिश्ते हैं भाई बहन का, माँ बाप का, चचा भतीजे का, मामू भांजे भांजी का, दिगर जितने भी रिश्ते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद वो किसी का भाई, किसी का चचा, किसी का खालू वगैरह जो भी हो रिश्ते, ये सब दुनिया में रिश्ते बनते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ निकाह जैसे अजीम रिश्ते पर कि अल्लाह ने इसको दुनिया में नहीं तख्लीक फरमाया है, बल्कि अल्लाह ने जब निकाह जैसे अजीम रिश्ते की तख्लीक फरमाई है तो जन्नत में हजरत आदम और हजरत हव्वा अला नबीना अलैहिस्सलाम के दरमियान निकाह को कायम फरमाकर अल्लाह ने निकाह की जन्नत में तख्लीक फरमाई। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और आप अंदाजा करें कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि ये अल्लाह की निशानियों में से है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्ही में से तुम्हारा एक जोड़ा बनाया है। सुभान अल्लाह। और कुर्बान जाओ अल्लाह ने ये जोड़ा बनाया क्यों है? ये जो निकाह वगैरह होता है कि इसका मकसद क्या है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब्बे कदीर आगे इरशाद फरमाता है लितस्कुनू इलैहा, अल्लाह ने उस जोड़े के जरिए उसमें तुम्हारे लिए सुकून रखा है। तो पता चला कि एक मर्द के लिए औरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुकून रखा है और औरत के लिए मर्द के अंदर अल्लाह ने दोनों को एक दूसरे का सुकून बना कर दिया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और ये भी काबिल गौर बात है कि मिन अनफुसिकुम, कि तुम ही में से तुम्हारा जोड़ बनाया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाया तो किससे बनाया? मिट्टी। जो चीज गालिब थी उसका तस्करा आता है कि मिट्टी से बनाया। लेकिन जब हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाया तो वो कादिर मुतलक है, चाहता मिट्टी से बनाता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत हव्वा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा फरमाया। किससे पैदा फरमाया? पसली से पैदा फरमाया, और बाईं जानिब की पसली से पैदा फरमाया। किससे पैदा फरमाया? बाईं जानिब की पसली से पैदा फरमाया। और दिल भी किस तरफ होता है? बाईं जानिब होता है। तो पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर चाहता तो सर के हिस्से से भी हजरत हव्वा को पैदा फरमा सकता था, लेकिन नहीं फरमाया। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता तो पैर के किसी हिस्से से हजरत हव्वा की तख्लीक कर सकता था, लेकिन नहीं की, बल्कि परवरदिगारे आलम ने ये मिजाज दे दिया है कि ऐ मेरे बंदो, दुनिया में अपनी जिंदगी गुजारने वालों, बीवी तुम्हारे सर का ताज नहीं है,
कि तुम उसको हमेशा पेश पेश रखो, और ना तुम्हारे पैर की जूती है कि जब चाहो तुम उसे ठोकर मार करके, गाली दे करके, दबा करके घर में बिठा दो। बल्कि परवरदिगार आलम ने जब हजरत हव्वा की तखलीक फरमाई है तो दिल के करीब की पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया और बता दिया नस्ल आदम को कि आए आने वाले लोगों, तुम्हारी बीवी न तुम्हारे सिर का ताज है, न तुम्हारे पैर की जूती है, बल्कि वो दिल में रखने वाली चीज है। तुम उससे मोहब्बत करो। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। शानी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पसली से पैदा फरमाया। मुहक्किकीन कहते हैं वो पसली जो दिल के करीब तर थी उससे पैदा फरमाया है। तो हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि ना बीवी हमारे सर का ताज है कि जब वो आ जाए हम अपने माँ बाप बहन भाइयों को उठा करके कोने में डाल रहे हैं कि सारे रिश्तों से हमें फिर कोई मतलब नहीं है। और ना पैर की जूती है कि जब चाहा उसको बदतमीजी से उससे गुफ्तगू की, गलत सलत बयानी की, और जब चाहा उसका दिल जो है वो तार तार कर दिया। और अल्लाह ने जिनसे इंसान ही से बनाया है औरत को। अगर अल्लाह चाहता तो वो जिन्नात की किस्म में से भी हो सकती थी या किसी और भी बन सकती थी, लेकिन फिर जो है ये जो इत्तेफाक होता है ना, जो इत्तिहाद, जो मोहब्बत है, शायद फिर वो मोहब्बत नहीं होती। लेकिन अल्लाह ने जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली के जरिए पैदा फरमाया है तो मोहब्बत भी डाली है कि लोग गुनाह करें तो गुनाह करने के बाद उनके दिल के अंदर एक चीज पैदा होती है नफरत की। लेकिन मियाँ बीवी के दरमियान जब वो लोग अज़दवाजी जिंदगी में बंध जाते हैं और निकाह उनके दरमियान कायम हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकत भी रखता है और मोहब्बत भी रखता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह ने उनके दरमियान उसके अंदर तुम्हारे लिए सुकून रखा है। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने उन दोनों के दरमियान मोहब्बत और रहमत को बना दिया है, पैदा फरमा दिया है। तो अजीज़ान इस्लामिया, निकाह बहुत अजीम सुन्नत है। निकाह बहुत अजीम सुन्नत है। ये अलग बात है कि हम सुन्नत को अदा कर रहे हों लेकिन धज्जियां उड़ा दे रहे हों कि वो रसूमात आज हमारे घरों के अंदर दाखिल हो चुकी हैं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी कौल, किसी फेल, किसी तकरीर से जिसका कोई सबूत नहीं, ये बस निकाह हो रहा है। थोड़ी सी और गुफ्तगू के मियाँ बीवी को जिंदगी किस तौर पर गुजारना चाहिए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। औरत मर्द का लिबास है, यानी बीवी शौहर का लिबास है। व अंतुम लिबासुल लहुम, फरमाया कि मर्द औरत का लिबास है। लिबास किसे कहते हैं? वो जो हमारे बदन को ढक दे, यानी ऐसी चीजें जो कोई भी इंसान ये नहीं चाहता है कि लोगों के सामने उसके जिस्म के वाजा जाहिर हो। तो उसके दरमियान हाइल होने वाली चीज क्या होती है? लिबास होती है। तो जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें मालूम है कि जिंदगी में बहुत से ऐसे मोड़ आते हैं कि उतार चढ़ाव होता है। कभी कभी कुछ थोड़ी बहुत ना इत्तेफाकी भी हो जाती है, लेकिन याद रखिए उस उतार चढ़ाव को और उस ना इत्तेफाकी को दूसरों के सामने जाहिर मत होने देना। जिस तरह लिबास आपके जिस्म की आज़ा को छुपाया हुआ है ना, इसी तरह तुम्हें भी चाहिए कि तुम अपनी बीवी के ऐब छुपाओ और बीवी को चाहिए कि वो तुम्हारी पर्दापोशी करे। इसलिए कि कुरान ने कहा है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। बीवी मर्द का लिबास है और मर्द बीवी का लिबास है। और एक चीज का और लिहाज करना चाहिए कि जब ये जिंदगी शुरू हो तो इब्तिदा सच से होनी चाहिए और एक दूसरे के दिलों में गुंजाइश होना चाहिए कि कभी कोई मसला हो गया और सामने वाला सच बोल रहा है
तो दरगुजर करना चाहिए। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और जब भी बात करो, गुफ्तगू करो, सीधी सच्ची बात कहो। क्या बात कहो? सीधी सच्ची बात कहो। ये निकाह के खुतबे वगैरह में भी आयत पढ़ी जाती है, इसीलिए पढ़ी जाती है। तो क्या करना चाहिए कि शौहर को अपनी बीवी से बल्कि तमाम घर वालों से सच बोलने की कोशिश करना चाहिए और बीवी को अपने शौहर से सच बोलने की कोशिश करना चाहिए। और बंदा जब सच बोलता है और कोशिश करता है तो अल्लाह आगे फरमाता है, युस्लिह लकुम आमालकुम, और जब तुम ये अल्लाह से डरोगे और सच बोलोगे तो अल्लाह फरमाता है, युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को सुधार देगा। यानी बंदा सच बोले, अल्लाह ने इनाम रखा कि अल्लाह तुम्हारे आमाल को सुधार देगा। वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देगा, बख्श देगा गुनाहों को। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, ये उतार चढ़ाव तो होते हैं, लेकिन इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हमें सच का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे जिस्म के अंदर अगर मैदा आपका खराब है ना, तो आपका जिस्म पूरा का पूरा यूं समझ लो कि फिर वो उसने दरवाजा बीमारियों के लिए खोल दिया। इसे उम्मुल अमराज कहा जाता है मैदे को। मैदा ठीक है तो सब ठीक है, मैदा खराब हो गया तो खराबी का दरवाजा खुल गया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हमारी जिंदगी में भी झूठ गुनाह का वो दरवाजा है, जब ये खुलता है तो बहुत सारी बुराइयां उस दरवाजे के जरिए अंदर दाखिल हो जाती हैं। तो मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, हमें इस चीज का लिहाज रखना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के तमाम औकात में ये कोशिश करें कि हम सच के साथ अपनी जिंदगी गुजारें। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज आफ्ताब साहब काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने अपनी इस हसीन जिंदगी का आगाज जो करने जा रहे हैं, उसी के तहत इस मजलिस का, इस महफिल का इनकाद किया है। अल्लाह ताला इस महफिल की बरकतें उनको और उनकी आने वाली ज़ौजा को अता फरमाए। और बाकी आप हमारे बड़े अभी मौजूद हैं, उनसे कुछ गुफ्तगू सुनेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।